सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अभी जारी है। सीबीआई जहां एक और सुशांत की मौत के कारणों की तफ्तीश में जुटी है, वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो केस में ड्रग्स एंगल की परतें खंगाल रहा है। एनसीबी ने 2 दिन पहले ही बॉलीवुड के एक्टर अर्जुन रामपाल के घर पर छापा मारा था। छापेमारी में अर्जुन के घर से कुछ प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई, जिसके बाद जांच ब्यूरो ने अर्जुन रामपाल और उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रिएला को पूछताछ के लिए समन थमा दिया। बुधवार सुबह करीब 11 बजे गैब्रिएला अपने वकील के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। एनसीबी के अधिकारी अर्जुन और गैब्रिएला से सीधा सवाल करेंगे कि उनके घर पर प्रतिबंधित दवाइयां कहां से आई। क्या उनके पास इन दवाइयों के लिए कोई लीगल प्रिस्क्रिप्शन है? अर्जुन के घर से एनसीबी को एल्प्राजोलम की टैबलेट्स मिले हैं। यह दवा नारकोटिक्स कंट्रोल के तहत बैन है। इन्हें रखने के लिए डॉक्टरी पर्चा होना जरूरी है। इससे पहले एनसीबी ने गैब्रिएला के भाई अगीसिया लोस को गिरफ्तार किया था। अगीसिया लोस के पास से भी एनसीबी को हशीश और एल्प्राजोलम के टैबलेट्स मिले थे। एनसीबी का कहना है कि अगीसिया लोस एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। अगीसिया लोस तक एनसीबी की जांच तब पहुंची जब एक कथित ड्रग डीलर नाइजीरियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन रामपाल, उनकी लिव इन पार्टनर और उनके लिव इन पार्टनर के भाई का सुशांत केस से क्या लेना देना है। दरअसल एनसीबी अधिकारियों ने खुद ही यह बताया कि अगीसिया लोस उन ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था जिससे सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स खरीदते थे। ड्रग्स रैकेट के ये तार अब आगे और किनसे जुड़े हैं, एनसीबी यही पता लगाने में जुटी हुई है। ड्रग्स केस में अभी तक एनसीबी ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें रिया चक्रवर्ती 28 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा हैं, जबकि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती अभी भी जेल में है। शौविक ने नए सिरे से जमानत के लिए अर्जी लगाई है। ड्रग्स चैट में अभी तक एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह जैसे बड़े नामों से भी पूछताछ की है। इस पूछताछ में सारा और श्रद्धा ने कथित तौर पर माना था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। इन दोनों के अलावा रकुलप्रीत ने भी यह कहा कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, लेकिन इन लोगों ने खुद कभी किसी भी तरह के ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। दीपिका पादुकोण ने भी अपनी पूछताछ में यही कहा कि उन्होंने सिर्फ सिगरेट पी है, ड्रग्स कभी नहीं लिया। एनसीबी ने मुंबई के पॉश इलाकों में ड्रग्स बेचने वाले कई पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद का नाम भी सामने आया। क्षितिज के घर पर छापेमारी हुई तो ड्रग्स बरामद हुए और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण की पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर पर भी छापा मारा, जहां से एनसीबी को चरस और सीबीडी ऑयल की कुछ बोतलें मिली। इसके बाद एनसीबी करिश्मा प्रकाश से लगातार पूछताछ कर रही है। बीते रविवार को एनसीबी ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर पर भी छापेमारी की थी। खबर है कि फिरोज के घर से एनसीबी को कुछ ड्रग्स बरामद हुए। इस रेड के वक्त फिरोज अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी को एनसीबी ने तत्काल हिरासत में ले लिया। हालांकि उनकी पत्नी अब जमानत पर रिहा है। ड्रग्स केस का यह मामला पेचीदगियों से भरा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 5 महीने हो गए हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने अपार्टमेंट में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत की मौत क्यों हुई और कैसे हुई, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। सीबीआई, एनसीबी और ईडी की जांच जारी है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द ही पूरा सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।